आज 26 जनवरी का दिन है, भारत का गणतंत्र दिवस है और देश के लिए भारत देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और कितने गीत ऐसे होंगे बने हुए जिन गीतों के माध्यम से एक देश के प्रति मानो भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव या प्रीति का भाव पुष्ट हो जाए। ऐसे कितने कितने गीत होंगे। भारत को आजादी भी मिली, संविधान बना, संविधान लागू हुआ। कोई भी राष्ट्र हो, संगठन हो, संविधान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। संविधान एक तरह से संचालन करने में सहयोगी तत्व होता है। संचालन करने वाला कोई आदमी है, पर संविधान जैसे कहता है कि वैसे संचालन करो, तो संविधान का कितना महत्व होता है। और कितने कितने लोगों ने शहादत को स्वीकार किया होगा, शहादत दी होगी। आजादी मिलना महत्वपूर्ण बात है। संविधान होना, संविधान लागू होना भी अपने आप में बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बात होती है। पर संविधान का अतिक्रमण न हो। संविधान बनाने वालों ने बना दिया, लागू करने वालों ने लागू भी कर दिया, पर पालन करने वाले हों, करने वाले करते भी हैं, तो संविधान का महत्व वो तो पन्नों में लिखा हुआ है। पन्ने तो हाथ पकड़ते नहीं कि मेरा पालन करो, पन्ने हाथ नहीं पकड़ते हैं। वो व्यक्तियों में निष्ठा होती है कि हमें पालन करना है, और पालन कराने वाले भी जागरूक होते हैं, तो संविधान का पालन हो सकता है। सब पालने वालों में, नागरिकों में, सब में निष्ठा न भी हो, तो पलाने वाले तेज हों, जागरूक हों, तो निष्ठा कम है उनको भी कुछ रास्ते पर ला सके, प्रेरणा दे सके, सबक सिखा सके या शिक्षा दे सके, तो संविधान का पालन हो सकता है। और जहां इतना बड़ा राष्ट्र है, वह तो बिना संविधान के चले भी तो कैसे। तो संविधान का महत्व है। संविधान बनाने वालों ने अपना दिमाग लगा करके संविधान बनाया होगा, क्योंकि उसमें भी कितना ध्यान देना होता होगा कि संविधान नियम कैसे बने, नियम ऐसे बन जाएं जिनको पालना संभव ही नहीं है, तो वे नियम उपयोगी नहीं है। इतने कड़े नियम कि जिनको पालना भी बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है, तो वे नियम बना भी दिए जाएं तो कब तक वे चलेंगे, कैसे चलेंगे। संविधान के नियम इतने कमजोर हों कि जिनसे पूरा देश अच्छी तरह चल भी नहीं सकता, इतने लचीले नियम कानून हो तो भी कठिनाई है। तो अति लचीलापन भी नहीं, अति कड़ाई भी नहीं, एक संतुलित संविधान होता है जो पालने में शक्य हो सके, सामान्यतया शक्य हो सके। ऐसा संविधान और फिर पलाने वाले जागरूक और लोगों में, नागरिकों में निष्ठा हो, तो संविधान का सम्यकतया पालन भी हो सकता है। अति लचीलापन, अति शैथिल्य, अति कड़ाई, ये दोनों ही कहीं कहीं अवांछनीय हो सकते हैं। तो उपयोगी संविधान हो, उपयोगी भी हो और जिसका पालन भी शक्य हो। तो संविधान के पालन में भी कहीं कहीं वो किसी रूप में भय दिखाया जाए
तो पालन भी कई बार ठीक हो सकता है। हर डर गुरु डर, हरि का डर हर का, गुरु का भी डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। यहां डर का मतलब एक अच्छे रूप में डर की बात है, एक संकोच कह दें, उस रूप में अच्छे रूप में डर, तो काम ठीक चल सकता है। कोई डर नहीं, यानी कोई परवाह नहीं, कोई कुछ भी करे तो फिर वो संविधान का पालन हो कि कोई उल्लंघन कर दो, कोई करने वाला नहीं है, कोई दंड नहीं है, तो फिर लोग पालन कितने करेंगे और क्यों करेंगे, कितने अंशों में पालन करेंगे। कि अतिक्रमण करेंगे तो कुछ कार्रवाई होगी, यह है मन में, तो आदमी अतिक्रमण करने से थोड़ा कतराता है, कतरा सकता है। कोई भय नहीं है, कुछ भी कर लो, कौन करने वाला है, हम तो आजाद भारत के नागरिक हैं, कौन करने वाला है। तो कड़ाई गलती पर कार्रवाई बिल्कुल न हो तो गलती को बढ़ने का मौका मिल सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है, विधायिका है, कार्यपालिका तो न्यायपालिका भी है, इनका समुच्चय है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी, तीनों का समुच्चय है तो देश चल रहा है। तो न कोई विधान बनाने वाला, न कोई अंकुश लगाने वाला, न कोई दंड देने वाला, फैसला देने वाला, तो ऐसे राष्ट्र या तो इतने अच्छे लोग हों, कोई यौगलिक काल के, कोई उससे भी पहले के ऐसे अच्छे लोग हों, अपने आप ही वो अच्छे लोग हैं, इतनी खास गलती नहीं करते हैं, या स्वर्ग में अहम इंद्र होते हैं। अहम इंद्र हर जगह नहीं होते हैं, 12 देवलोक तक तो इंद्र की व्यवस्था है। स्वर्ग में भी 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं, एक है इंद्र की व्यवस्था का तंत्र, एक है अहम इंद्र की व्यवस्था। ये भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक के कल्पोपपन्न 12 देवलोक तक हैं, वहां मुखिया इंद्र होता है, शासन कह दें, इंद्र की व्यवस्था है। उससे ऊपर है 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर, वहां एक आदमी, एक देवता इंद्र नहीं, हर देव वहां का अपने आप में इंद्र, अहम इंद्र है। तो जहां कोई कसाई इतनी है ही नहीं, कोई उच्छृंखलता है नहीं, वहां तो भले अहम इंद्र कोई हो तो हो, हर आदमी अहम इंद्र बन जाए और है इतना कोई उच्च कोटि का नहीं है, तो देश का सम्यक्तया चलना, संगठन का सम्यक्तया चलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए नियम हो और नियम का उल्लंघन होने पर कार्रवाई हो, दोनों हो, तो नियम का पालन भी कुछ ठीक हो सकता है। मुझे जैन आगमों की बात मन में आ गई, स्मृति में आ गई। हमारे साधुवाचार में जैसे हमारे आयार चूल्हा है, 10वें आलियम भी है, साधु के आचार की बात है, यह नियम, यह बात निसीहत जयनम है कि प्रायश्चित, गलती होने पर प्रायश्चित। तो यानी नियम भी है, साथ में प्रायश्चित की बात भी है। बस यही बात लोकतंत्र में है या राष्ट्र में कि ये नियम है और उल्लंघन होने पर फिर दंड भी है। तो दंड का अंकुश होने से नियम का पालन ठीक होने में सहयोग मिलता है। दंड संहिता न हो, आदमी सामान्य, दंड संहिता कुछ है ही नहीं, तो कौन कितना नियम का पालन करेगा। तो दोनों का योग जरूरी होता है, नियम भी हो, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की व्यवस्था भी हो, तब तंत्र ठीक चल सकता है। तो 26 जनवरी का आज दिन है, भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए ही नहीं, एक मर्यादा, व्यवस्था, नियम, संविधान की मानो बात बताने वाला, प्रेरणा देने वाला है। राष्ट्र के लिए भी संविधान जरूरी है, संगठनों के लिए भी संविधान, संस्थाओं को भी हम देखें
संस्थाओं के भी अपने अपने विधान होते हैं, तो संस्थाएं ठीक चल सकती है। अध्यक्ष है, मंत्री है, पर एक दृष्टि से देखूं तो अध्यक्ष बड़ा है, तो अध्यक्ष से भी बड़ा संविधान है। तो अध्यक्ष भी क्यों आया है? संविधान के अनुसार अध्यक्ष आया है। अध्यक्ष को लाने वाला भी संविधान है। अध्यक्ष मंत्री हैं, पर वे संविधान के बैनर के तले हैं, संविधान से ऊपर नहीं है वो। यह एक दृष्टि से बात है। तो अध्यक्ष का काम है भी कि मेरी संस्था में संविधान के अनुसार काम, संविधान का अतिक्रमण न हो जाए। तो संविधान की सुरक्षा का ध्यान रखना अध्यक्ष आदि का एक तरह से मानो दायित्व होता है। तो नियम, कानून, संविधान वो हित के लिए बनाए जाते हैं, एक व्यापक हित के लिए नियम बनते हैं। ठीक है, वो नियम किसी व्यक्ति विशेष के अनुकूल पड़े न पड़े, एक व्यापक रूप में वे हितकारी होते हैं। इस आधार पर जो नियम बनते हैं, विधान बनता है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो भय आदमी को यूं अभय भी होना चाहिए, पर मेरे द्वारा कोई गलती न हो जाए, पाप न हो जाए, इस रूप में सात्विक भय भी एक दृष्टि से अच्छा हो सकता है।